ई कॉमर्स में एड्स क्या होते हैं और कैसे रन किए जाते हैं, इस बारे में हम अब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो एड्स का मतलब ये है, इतना तो आपको पता ही होगा कि आप कोई गेम खेलते हैं मोबाइल पे, आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टा पे, तो आपके पास एड्स जो होते हैं ना, उनको एड्स कहते हैं, ऐड आ रहा है बीच में। अक्सर उन एड्स के अंदर आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट के भी होते हैं। तो किसी ने, अगर फेसबुक पे ऐड आ रहा है, किसी ने फेसबुक को पैसे दिए हैं कि वो आपको ये ऐड दिखाए, ठीक है? तो वो फिर आप जब ऐड देखेंगे तो उस पे क्लिक करेंगे और परचेज़ करेंगे। ये काम आप भी करेंगे जब आप अपना स्टोर रन कर रहे होंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम वही मिसाल लेकर चलते हैं, आप चेस का एक बोर्ड था, उसका आपने पोस्टर बनाया, आप फेसबुक पे लगाया, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, या ऑर्डर आ रहे हैं, कहते हैं कि और ज़्यादा ऑर्डर आए। तो आप रन करेंगे एड्स, ठीक है? अब एड्स कैसे लगते हैं? अब मुझे बहुत बारीक डिटेलों में नहीं जाऊँगा, आप जाके गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे देखें, हज़ारों वीडियोज़ हैं, ठीक है? मैं आपको पूरा प्रोसेस तो बता रहा हूँ। फेसबुक पे ऐड लगाने का तरीका, फेसबुक पे जाएँगे, फेसबुक पे सबसे आसान तरीका बताता हूँ, शुरू वहीं से कर लें आप। लोग बहुत लंबे तरीके पे जाएँगे, आपको फेसबुक ऐड मैनेजर में जाएँ, ऐसे करें, ऐड लगाएँ। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, फेसबुक पेज पे ही उनका उनका काम है फेसबुक का आपके इस प्रोसेस को आसान करना। नीचे लिखा होता है बूस्ट पोस्ट, वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है, लेकिन आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, 4-5 चीज़ें पूछेगा, भाई कितने पैसे लगाऊँ मैं? ठीक है, आप कहेंगे भाई ₹2000 का ऐड लगा दो। उसके बाद वो पूछेगा कहाँ, किन लोगों को दिखाना है? इसको कहते हैं टारगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन लोगों को दिखाना है। जितनी अच्छी आप टारगेटिंग करेंगे, या आगे जाते जाएँगे, आप समझते जाएँगे, सीखते जाएँगे कि मेरा चेस का बोर्ड किन लोगों को देखना चाहिए। आप सोचेंगे, कराची में ऐसे लोग जिनकी इतनी इनकम हो, मेल हो, फीमेल हो, क्या एज ग्रुप हो, ठीक है? 15 साल से छोटे 15 साल तक है तो छोटे बच्चों को ऐड जाएगा भी नहीं, लेकिन चलो 20 साल से छोटे या 25 साल से छोटी उम्र के लोगों को चेस के बोर्ड की मेरे ख्याल से इतनी नीड नहीं है, आजकल नहीं खेलते लोग। तो आप टारगेट करेंगे 40 से 50 साल के लोग, या 30 से 50 साल के लोग। उनके पास पैसे होते हैं एक्स्ट्रा, कमा रहे होते हैं, और ज़ाहिर है वो 90s के लोग हैं, तो उनको चेस में इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, वो आपसे पूछेगा किन लोगों को ऐड दिखाना है। और फिर उसके बाद बोलेगा कितने दिन चलाना है, आप 3-4 चीज़ें पूछेगा, आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर दें। अब वो ऐड फेसबुक लोगों को दिखाना शुरू करेगा, आपसे वो ₹2000 लेगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह का आप उसको पे करेंगे। उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी ठीक-ठाक होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि मैंने ₹2000 का ऐड लगाया 4 दिन के लिए, तो अगर मेरे पास उस ऐड लगाने से 10 ऑर्डर आ गए, तो 10 ऑर्डर पे मैंने 5-500 के हिसाब से कितने अर्न किए? ₹5000 अर्न किए, कोरियर के चार्जेज़ निकालने ₹3000 अर्न किए, तो 2000 का ऑर्डर, 2000 का ऐड लगाने पे ₹3000 मैंने अर्न कर लिए। दैट मीन्स के ऑर्डर आ रहे हैं और प्रॉफ़िट भी हो रहा है, ठीक है? तो ऐड लगाया, उससे ज़्यादा के ऑर्डर आए, अगर ऐड लगाने पे लोगों ने देखा ऐड और प्लेस किया ऑर्डर, तो दैट मीन्स कि अब आप और ऐड लगाएँगे। अब 2000 का लगाया था, अब आप 20000 का लगाएँगे, तो 30000 का प्रॉफ़िट होगा, 10000 का प्रॉफ़िट हो गया, ठीक है ना? फिर आप उसके बाद 2 लाख का ऐड लगा सकते हैं, तो 3 लाख का प्रॉफ़िट होगा। इस तरीके से आप स्केल करेंगे। अब इतना सीधा नहीं होता, बस ऐड लगाया जाओ, पैसे पैसे कमाना कहीं भी इतना सीधा नहीं होता। अब इसमें आप ऐड लगाने की डिटेल्स को समझेंगे। मैंने आपको बताया टारगेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, किन लोगों को ऐड दिखाना है। अब सेकंड ये है कि ऐड का जो क्रिएटिव है, जो पोस्टर है, जो वीडियो है, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना? वो चेंज होनी चाहिए, एक ही ऐड लगाते रहेंगे, पोस्टर लगाते रहेंगे, तो फिर ये नहीं कि 2000 से 20000 करेंगे तो ऑर्डर बढ़ जाएँगे। लोग वो ऐड देख चुके होंगे, बोर हो चुके होंगे। उसके बाद रीटारगेटिंग होती है, यानी कि एक ही बंदे को आपने पहली दफ़ा ये ऐड दिखाना है, वो समझेगा अच्छा ये चीज़ है, दूसरी दफ़ा दिखाना है कि उसको आपने उकसाना है कि अच्छा परचेज़ करो, थर्ड बार आपने पूछना है कि क्यों परचेज़ नहीं किया, ये पूरा प्रोसेस भी होता है, रीटारगेटिंग कहलाती है। ऐड के डिफरेंट आप क्रिएटिव टेस्ट करेंगे, यानी एक ही प्रोडक्ट के आप 5-6 पोस्टर बना सकते हैं, 5-6 वीडियो बना सकते हैं कि किस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस पे ज़्यादा अच्छा लोग मतलब पूछ रहे हैं, क्यूरीज लेकर आ रहे हैं, तो वो आप ऐड रन करेंगे, तो ये आपने चेक करना है। तो मैंने तीसरा आपको बताया, मेन चीज़ ऑडियंस होती है, टारगेटिंग आपने करनी है। उसके बाद इसकी ट्रैकिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी आप ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, तो अगर फेसबुक को पता होगा कि वेबसाइट को आपने लिंक करा हुआ है फेसबुक से, कि जिन लोगों ने ये ऐड देखा, इन्होंने क्लिक किया था, ठीक है? तो फेसबुक पे उसी तरह के लोगों को दिखाएगा वो ऐड। तो फेसबुक का पेज आपका वेबसाइट से लिंक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एड्स में आती हैं। इनमें मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी एक-एक करके बातें, सबसे पहले आपने मैंने बूस्ट पोस्ट बताया ना, वहाँ से शुरू करेंगे आप। हर काम को आप बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद आप एक-एक करके चीज़ें सीख सकते हैं कि अच्छा तो फिर टारगेटिंग ऐसे बेहतर होगी। अच्छा जी, तो फिर एड्स के पोस्टर ऐसे अच्छे बनेंगे, और बनाते जाएँगे आप, दैट्स इट। तो ये आपका फेसबुक ऐड, मैंने एड्स का बताया। फिर उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, और इस रेवेन्यू में वो चीज़ भी आई पिछली वीडियो में मैंने बताया, अगर डिलीवरी फेल होए, यानी कि आपने कहा कि भाई 2000 का ऐड लगाया, तो 5000 के 10 ऑर्डर आए थे, उनमें से 2-3 तो डिलीवरी फेल हो गए, उनको आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? वो आपकी ऐड कॉस्ट वेस्ट हुई, यानी कि जो ऐड लगाया था उस पे ऑर्डर भी आया था, लेकिन वो डिलीवरी फेल हो गया, तो वो आपकी कॉस्ट भी काउंट होगी।
सो ये सारी चीज़ें कॉस्ट निकालने के बाद इफ़ योर एड इज़ प्रॉफिटेबल देन यू विल कीप डूइंग दैट। इफ़ योर एड इज़ नॉट प्रॉफिटेबल तो दैट मीन्स प्रोडक्ट में भी इशू हो सकता है, आपके एड की रेटिंग में हो सकता है, आपकी टारगेटिंग में इशू हो सकता है, तो आप उसको बेहतर करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे, रीट्राई करेंगे। तो ये आती है आपकी ई कॉमर्स मार्केटिंग, एड्स, और इनको भी आपको समझना होगा। अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं तो फिर आप इससे स्केल, एड्स से सर स्केल होता है आपका ना, फिर जब वेबसाइट तक आ जाएंगे उसके बाद सारा काम आपने यही करना है। आप एड्स से खेलते रहेंगे, एड्स आप बेहतर करेंगे, ऑर्डर आते रहेंगे आपके पास। तो ये आपके पास था लास्ट स्टेज के एड्स क्या होते हैं, और अगली वीडियो में उस पूरे कोर्स को कंक्लूड करेंगे।